प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या था, नए समाज बनाए का पाठ पढ़ा था हमने। इसमें था कि ये जो धरती है सभी एक सभी की, ये जो धरती है ये सभी की है, ये वसुदेव कुटुंबकम की तरह है। इसमें हम सब एक हैं और एक सब हैं। तो बच्चों अर्थात कि हम सब हैं जो मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें सब जो है मिलजुल कर रहे, सब में प्रेम की भावना रहे। अब चलिए हम शब्दार्थ करते हैं। तो देखिए, पहला है स्वर्ग, एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाला स्थान, जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जहाँ क्या होते हैं? सब प्रकार के सुख मिलते हैं। कड़ियां जोड़ना, मेल करना, हाथ बटाना, सहायता करना, अलख जगाना, नए विचारों का प्रसार करना। गगन आकाश, गगन आकाश, धरा धरती, धरा का मतलब धरती। अब उच्चारण के लिए इसे आप मेरे पीछे बोलिएगा और जहां तक हो सके आप इसे अपनी रफ कॉपी में भी लिखने का अभ्यास कीजिएगा। जैसे बंधन, वंदन, चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियां, श्रम, आंगन, स्वर्ग बनाए या तोड़े। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे स्वर्ग बनाए और तोड़े। अब हम चलते हैं सोचो और बताएं। तो देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इसके शब्दार्थ और भावार्थ को लिखिए। तो देखिए पहला है जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। तो इसका पहले का क्या हैगा? समाज में, इसका हम भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ, समाज में जाति पाति की कुर्तियों को, जाति पाति की कुर्तियों को, जाति पाति की कुर्तियों को, जाति पाति की कुर्तियों को दूर कर, जाति पाति की कुर्तियों को दूर कर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जाति पाति की कुर्तियों को दूर कर, जाति पाति की कुर्तियों को सब अपनेपन की भावना, सब अपनेपन की भावना, जाति पाति की कुर्तियों को दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें, भावना के साथ मिलकर रहें, मिलकर सब अपनी भावनाओं के साथ मिलकर रहें। अब आगे है ब, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। तो देखिए समाज में सभी, इसका भावार्थ है समाज में सभी लोगों के मन में, समाज में सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने, की बात कही गई है, आगे बढ़ने की भावना पैदा की गई है, बढ़ने की भावना पैदा की गई है। अब आगे है तीसरा, सारा धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। तो इसका भावार्थ है कि धरा सभी की,
कि लोगों को प्रेम से यही बताया गया है, लोगों को प्रेम से यही बताया गया है, लोगों से प्रेम को यही बताया गया है कि लोगों को प्रेम से यही बताया गया है कि सबका समान, इस धरती पर सबका समान अधिकार है। इस धरती पर सबका समान, इस धरती पर सबका समान अधिकार है। इस धरती पर सबका समान अधिकार है। ये धरती आकाश हम सबके हैं। ये धरती और आकाश सभी के हैं, सभी के हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे जो भावार्थ हैं ये पूरे होते हैं। अब आगे चलते हैं। इस धरती के देश, तो इस धरती के क्या आएगा? इस धरती के हर मानव का, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। अब आगे देखिए, हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। ब, देश की किरणें बन, तो किसकी किरणें बन? नई रोशनी की किरणें बन, नई रोशनी, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे घर आंगन। आज सजा दे, क्या सजा दे बच्चों? घर और आंगन। आज सजा दे घर आंगन। नंबर 6, देश को जीवन मंत्र देश, तो क्या आएगा? श्रम को जीवन मंत्र बनाए। श्रम मतलब मेहनत को जीवन मंत्र बनाए, और मेहनत को जीवन मंत्र बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं, जो रेगिस्तान है, ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें? तो उत्तर नंबर 2 कि भारत माँ के सपुत्र बनकर हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। तो हम लिखेंगे भारत माँ के सपूत बनकर, भारत माँ के सपूत बनकर, भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और, हम लोगों की तरक्की और प्रगति, तरक्की और प्रगति के लिए नवीन, तरक्की और प्रगति के लिए नवीन ज्ञान का प्रसार करें। नवीन ज्ञान का प्रचार करें, प्रचार प्रसार करें, प्रचार प्रसार करें, और समाज में ऊंच नीच का, और समाज में ऊंच नीच का भेद, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें, भेदभाव समाप्त करें। भेदभाव को हम क्या करें बच्चों? समाप्त करें। अब आगे अगला है प्रश्न नंबर 3, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? तो उत्तर नंबर 3, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? तो स्वर्ग जैसा होगा। क्या लिखेंगे? स्वर्ग जैसा होगा। कविता के आधार पर जो हमारा है नया समाज है, कैसा होगा? स्वर्ग जैसा होगा। हम लिखेंगे नया आधार पर नया समाज कैसा होगा, तो लिखेंगे नया समाज
नया समाज, जो नया समाज है वो स्वर्ग जैसा होगा, नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जिसमें जहां ऊंच नीच, स्वर्ग जैसा होगा जहां ऊंच नीच, जहां ऊंच नीच, जहां ऊंच नीच, जहां ऊंच नीच, जाति पाति, जाति पाति, जहां ऊंच नीच जाति पाति, जाति पाति की भावना नहीं होगी, ऊंची जाति पाति की भावना नहीं होगी, भावना नहीं होगी, जाति पाति ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बंटाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बंटाएंगे, सुख दुख में हाथ बटाएंगे, हाथ बटाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी पूरा होता है। चौथा है, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात। उत्तर नंबर 4 यहाँ लिख देती हूं मैं। उत्तर नंबर 4 कविता में, उत्तर नंबर 4 कविता में संदेश सुनाने की बात कविता में की। कविता में सबको प्रेम संदेश, कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। सुनाने की बात कही गई है, प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। अब उत्तर नंबर 5 और कर लेते हैं। क्या है कि हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? तो हमें ऊंच नीच का, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो बच्चों आगे हमें ये जो छठा और सातवां है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है। आगे देखिए, आगे है कि कविता में अनुस्वार में अनुनासिक प्रयोग करने वाले शब्दों को छांट के लिखिए। तो बच्चों देखिए, मैं 2-3 शब्द आपको लिखा देती हूँ। पहला है बंधन, देखिए बंधन, अंकीडोट, इसे हम गले से बोलते हैं बंधन, चंदन, किरणें, बंधन, ये मैंने आपकी पाठ की कविता में से ही लिया है। बंधन, चरण, किरणें, मंत्र, संदेश, किरणें, मंत्र, संदेश और जोड़ें। ठीक है बच्चों। अब देखिए अनुनासिक, जो नाक और मुंह से बोला जाता है, जैसे नंबर 1 कड़ियां,
कड़ियां आंगन जगाएं, कड़ियां आंगन जगाएं, सुनाएं, ऊंच नीच, ये सब मैंने आपके पाठ में से लिया है। ऊंच नीच और आगे है आंगन कड़ियां ऊंच नीच सुनाएं मिटाएं, ये सब बच्चों आपके पाठ से लिया गया है। अनुनासिक जो नाक और मुंह से बोला जाता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब आगे है कि कविताओं के आधार पर कीजिए। आप अपने शब्दों में अपनी कक्षा में लिखिए आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे। तो बच्चों ये सब मैंने आपको पाठ समझाया है और करवाया है, तो ये सब आपको अपने होमवर्क में करना है कि आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहेंगे। हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें भाईचारे की। तो बच्चों आप इसे अपने समाज का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया कि हम हमारे समाज में भाईचारे की भावना रखेंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे तो जिसमें उन्नति और प्रगति का प्रचार प्रसार करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये दोनों प्रश्न अपने आप करने हैं। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करने का था ना, छोटा करने बड़ा कर दूं। इस तरीके से हमारी ये जो पाठ है नए समाज का निर्माण के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये पूरे होते हैं। आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।